एसपी बाला सुब्रमण्यम जी का मैं पहले से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ऐसे लेजेंड इंसान का रंगोली बनाना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसे बनाने मुझे लगभग 12 से 15 घंटे लगे हैं और 2 दिन में मैंने बनाया इसे, कल और आज। लेकिन इसके पहले रंगोली मैंने सिखाया यहाँ पे 3 दिन वर्कशॉप हुआ यहाँ पे क्रिएटिव मल्टीमीडिया आर्ट स्कूल में और बहुत मज़ेदार था। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत रुचि के साथ किए हैं क्योंकि इनके लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो नया भी है, इंटरेस्टिंग लगा इन्हें। और आई बात रंगोली की, तो रंगोली मुझे प्रैक्टिस करते 22 साल हो चुके हैं और मेरा नाम प्रमोद साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ और हैदराबाद आके मुझे ऐसे मेरा 4th टाइम है, बट इस बार आना अलग ही था और बहुत मज़ेदार था क्योंकि स्पेशली रंगोली सिखाने के लिए आया हूँ। और रंगोली जो मुझे आता है वो शेयर करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि शेयर करना एक अच्छा अनुभव है मेरे लिए। तो यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया पिछले 5 दिनों में। 900 पोर्ट्रेट के लिए मुझे लगभग 20,000 घंटे लगे होंगे क्योंकि मैं एक पोर्ट्रेट को करता हूँ, किसी को 10, किसी को 15, 30, 40, 50 एक पोर्ट्रेट के लिए होता है। ऐसे तो मैं पिछले 22 सालों से कर रहा हूँ प्रैक्टिस, तो मन ऐसा करता रहा कि ये तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि व्हाट नेक्स्ट अभी मैं बोलता था तो इससे ऊपर क्या होने का है। तो ट्रेडिशनल रंगोली के बाद मुझे लगा कि ये रियलिस्टिक होने चाहिए, तो मैंने फ्लावर्स रियलिस्टिक बनाया। उसके बाद 2011 की बात है कि मैंने 3D रंगोली बनाया। 3D रंगोली के बाद मैं 2016 में हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट किया कि जिसमें पोर्ट्रेट के एक एक हेयर दिखे फेस में एंड स्किन के टेक्सचर्स दिखें, वो उसमें जो कलर्स हैं वो ट्रू कलर्स लगना चाहिए। तो उसका मैंने जितना हो सके ज़्यादा प्रैक्टिस किया और हर रंगोली को मैंने बहुत टाइम दिया। मतलब मैंने पहले बताया कि 30 घंटे 50 घंटे ऐसे मैं एक रंगोली को देता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा बनता है वो। ऐसे तो कलर मैं प्राइमरी सेकेंडरी के बाद मैं ब्लैक एंड वाइट लेता हूँ, तो टोटल 8-9 कलर होते हैं। उसी कलर से मैं 200 से ज़्यादा मैं कलर्स बनाता हूँ। हाँ, 8-9 कलर से मैं 200 से ज़्यादा कलर बनाता हूँ, फिर वो पोर्ट्रेट्स में काम आते हैं। कभी कभी 600 प्लस हो जाते हैं कलर्स, क्योंकि एक आँख में ही हमारे मान के चलिए 40 से 50 कलर होते हैं एक आँख में। हमें लगता है कि ये ब्लैक है और ये वाइट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्राउन, ब्लू, हाइलाइट्स, ऐसे पिंक, रेड, ये सारे कलर्स आते हैं, तो 40 to 50 कलर्स हो जाते हैं। तो ये प्रिपरेशन कलर्स के दौरान होता है। ऐसे तो टेम्पररी है ये, रंगोली बनता है और मिट जाता है। मेरा सोच ऐसा है कि यदि बन के मिट जाता है तो बनाने में और मज़ा आता है। मेरे पास कुछ नहीं होता उस वक्त, तो कुछ नहीं है तो चलो और क्या बनाएं। तो वो जो क्यूरियोसिटी है कि हमेशा बनाते रहो, हमेशा काम करते रहो, हमेशा अपग्रेड करते रहो, तो ये मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे फिक्स हो सकता है, बट फ़िलहाल मैं नहीं चाहता कि इसे फिक्स किया जाए, क्योंकि रंगोली है, टेम्पररी है और फ्लोर पे है तो अच्छा है, क्योंकि पेंटिंग्स तो ऑलरेडी वॉल के लिए तो है ही ऑप्शन पे। तो ये यूनिक आइडेंटिटी है रंगोली। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे बनवाया है, तो वो उनका ऐसा लगता है कि वो शायद 10-20 साल रखना चाहें, क्योंकि वो घर के अंदर बनवाया है तो बहुत प्यार करते हैं उस पोर्ट्रेट्स को, तो वो लोग रखे हैं। बिल्कुल ऐसा मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आर्ट म्यूज़ियम वगैरह पे, कि वहाँ पे लंबे टाइम तक रखा जाए, तो मैं बिल्कुल ऐसे काम करने को तैयार हूँ कि हम फ्लोर पे रंगोली करें और उसे ग्लास के साथ फिक्स कर दिया जाए, तो लंबे टाइम तक रहेगा और वो ज़मीन पे रहे, तो उसका लोगों को मिटने का जो डर है और उसमें खुशी भी है, एक कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट है, ये है और कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, परमानेंट करना है बिल्कुल हो सकता है, बट फिलहाल मैं टेम्पररी ही है, अलग मज़ा है। कहीं ना कहीं मुझे साउथ इंडिया स्पेशली, क्योंकि कल्चर की बात करूँ या क्लासिकल डांस की बात करूँ या मातृभूमि का जो प्रति प्रेम है, और स्पेशली कोई आर्टिस्ट हो तो वो एसपी बाला सुब्रमण्यम जी हैं। इनका गाना अलग ही, मुझे दिल से वो जैसे गाते हैं तो दिल पे छूता है। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे हूँ तो क्यों ना मैं उनका पोर्ट्रेट करूँ, किसी ना किसी तरीके से उनका मैं ट्रिब्यूट करूँ कि हाँ ये आपके लिए। तो वो मेरा व्हेन आई वाज 7 year old, तो सभी बहन दीपावली के वक्त घर पे रंगोलियाँ बनाती है, तो वैसे ही मेरी बड़ी बहन और आसपास की जो बहन है वो रंगोली बनाती थी। तो मेरी जो बड़ी बहन है वीणा दीदी, वो रंगोली कर रही थी, तो मेरा काम था कि कलर्स को छेड़छाड़ करना। एक्साइटेड था कि मैं भी रंगोली करूं कहीं ना कहीं, लेकिन दीदी को गुस्सा आता था कि मैं कलर्स को यहाँ से वहाँ उठा के रखता था, फेंक देता था। मैं ट्राई करता था, लेकिन दीदी ने एक दिन कहा कि ले तू ही कर, क्योंकि वो इरिटेट हो गई मुझसे। तो डांट भी पड़ा, फटकार मिली और रंगोली भी मिल गई मुझे साथ में।
तो वो दिन से मैं रंगोली करना चालू किया, डेली करता रहा। और फिर दीदी की शादी हुई, मम्मी ने कहा कि चलो तुमको ही रंगोली करना है, तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलते गए। तो मैं हर साल कहीं ना कहीं रंगोली करता गया और अपग्रेड करता गया उन्हीं चीज़ों को। तो वो इंस्पिरेशन है कि शुरुआत कुछ इस तरह हुई और गुरुओं से ज्ञान मिलता रहा कि रंगोली को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं। वो मुझे गाइड करते रहे कि कोई काम बेस्ट कैसे हो सकता है। मेरे पिताजी एक गुरु हैं, वो बोले थे कि यदि कोई काम एक बार में नहीं होता, उसे दोबारा करो, तीसरे बार करो, और जब तक ना हो तब तक करो, आखिरी में आपसे होगा ही होगा। तो वो जो चीज़ें हैं रंगोली में वो चीज़ अप्लाई हुआ मेरे साथ और वो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं इस सब के लिए रंगोली नया था, वो फर्स्ट टाइम रंगोली पकड़ें। तो जो न्यू होते हैं उनको सिखाने में हमारा बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इन लोगों को फर्स्ट डे ही हमने कलर पकड़ना सिखा दिया, ये हमारे लिए बड़ी बात थी। लाइंस एंड कलर फिलअप एंड कलर ब्लेंडिंग वाली जो बातें हैं जो बहुत नीड होता है रंगोली के फील्ड में, तो लाइंस, कलर फिलअप और ब्लेंडिंग के लिए इनको सिखाना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। और सभी स्टूडेंट्स ने, मैं कहूँ कि उन चीज़ों को बखूबी निभाया। आई बात प्रैक्टिस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो लोग 10 से 15 रंगोली बनाते हैं तो उनका स्किल ग्रो करेगा। ये टाइम मांगता है, ये प्रैक्टिस मांगता है। तो यदि प्रैक्टिस अच्छा होगा तो ये लोग भी बहुत प्यारा काम करने वाले हैं। तो बहुत मज़ेदार था। 2 क्लास था, कोविड की वजह से हमने दोनों को बैच को अलग अलग रखा और लाइव उन्होंने देखा, मज़ा आया। लेकिन हाइपर रियलिज्म रंगोली ये मेरा 18th है, 18वां नंबर का ये पोर्ट्रेट है। ये नंबर ऑफ रंगोली है मेरे हाइपर रियलिज्म की। ये जो पोर्ट्रेट है इसका नाम सियानिन है। सियानिन मतलब कि होता है कि घर की फीमेल मुखिया, मतलब घर में यदि कोई महिला मुखिया होती हैं उनको बोलते हैं सियानिन। तो इस पोर्ट्रेट को मैंने रांची में किया था, रांची झारखंड। तो इसे मुझे करने में लगे थे 42 आवर्स। मैंने इसमें बताया था करीबन 4 दिन बिताए थे, डेली 10 to 12 आवर्स ऐसा होता था। पोर्ट्रेट से ज़्यादा मुझे टाइम इनके ज्वेलरीज में लगे थे। तो वो चैलेंजिंग था क्योंकि ब्लैक और वाइट से मुझे सिल्वर दिखाना था और कुछ जगह ब्लू कलर्स के रिफ्लेक्शंस थे और उनके माथे में गोदना है, ट्रेडिशनल टैटू ऑफ छत्तीसगढ़। तो ज्वेलरीज एंड साड़ी के प्रिंट्स चैलेंजिंग था। मैं हमेशा चाहता हूँ कि चैलेंजिंग पिक्चर हो, मेहनत करें और अपने आप को इन्हेंस करें हर काम पे। तो वो बहुत मज़ेदार पोर्ट्रेट था मेरे लिए। मैंने अब तक ऐसा कोई रंगोली नहीं बनाया है जिसमें मैंने अपना 100% दिया हो। सब में 70-80 तक किया है। 100 दूँ मैं ऐसा कोई काम। वैसे पिक्चर का मैं वेट कर रहा हूँ, वैसे मैं फ़ोटोग्राफी में करता हूँ। उसके बाद दूसरी बात मैं बोलूँ, कोई ऐसी रंगोली जो मुझे एक अच्छे मुकाम तक लेके गया है वो है किसनहा। किसनहा को संस्कृत में कहते हैं किसान, फार्मर इंग्लिश में कहेंगे। तो वो रंगोली ने मुझे एक अलग पहचान दिया है। मैंने पुणे महाराष्ट्र में रंगोली किया था और उस रंगोली को करने मुझे लगे थे 31 आवर्स लगे थे और नेशन वाइड वो बहुत वायरल हुआ पिक्चर। वहाँ पे एजुकेशन हब है पुणे, तो वहाँ के जो यूथ है वो ऑल ओवर इंडिया से थे और वो लोग यंग थे, तो उस आर्ट वर्क को बहुत प्यार दिया और स्पेशली जब मैं काम कर रहा था तो बहुत सपोर्ट किया। उनका चिल करना या काम को लेके बहुत अप्रिशिएट करना, तो ये हार्ट टचिंग था और उस रंगोली ने मुझे एक अलग मुकाम दिया। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जानने के बाद जब लोगों की तारीफ़ मिली तो और मुझे काम करने का मन किया। तो वो रंगोली है जो एक जे कव मुझे रंगोली के फील्ड में दिया है। और उसके बाद इंडिया में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आर्ट फॉलोअर्स हैं जो रंगोली स्टार्ट किए हैं और वो लोग भी अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो रंगोली मेरे लिए भी और रंगोली वर्ल्ड के लिए एक भाग्यशाली मेरे लिए रहा है। मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा था क्योंकि उसमें मैंने फार्मर के इमोशंस दिखाया था। उस वक्त फार्मर्स जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर खेत में ठीक से फसल नहीं हो रहा था तो वो फांसी लगा रहे थे। तो वो कुछ ना बोल के कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें जा रहे, तो क्या मैं ट्रिब्यूट कर सकता हूँ। मैं एज आर्टिस्ट हूँ तो अपने काम से ही उनके जो दुख है उस इमोशन को मैं अपने काम पे दिखा पाऊँ, तो वो चीज़ थे। उसके बाद काफ़ी लोगों ने उस रंगोली के इमोशंस को बयां किया अपने ज़ुबान से, तो मुझे अच्छा लगा। और स्पेशली मैं किसान का पुत्र हूँ, मेरे पिताजी फार्मर हैं। अभी तो घर पे ही हैं,
तो फार्मर काम नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो कितना मेहनत के बाद अन्न उगाते हैं। तो वो चीज़ें मैंने रंगोली पे किया था। थैंक यू सो मच हैदराबाद एंड राज शेखरम सर, थैंक यू।